है जल्द ही सरकार बदल जाएगी और झारखंड में इस लूट के एक पैसा हिसाब लिया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की झारखंड यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और एनडीए के पक्ष में काफ़ी सकारात्मक वातावरण बनता जा रहा है। एक बड़ी जीत की ओर एनडीए वहाँ बढ़ रही है और निसंदेह हेमंत सोरेन की सरकार पर भ्रष्टाचार और अराजकता को लेकर जिस तरह के गंभीर आरोप रहे हैं, वहाँ की जनता में गहरा आक्रोश है और इसका नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर जेएमएम और उनके साथियों को वहाँ होने जा रहा है। एक बड़े अंतर से वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी और ज़मीनी हालात ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। हरियाणा के चुनाव पर मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस क्षेत्र को हमेशा पिछड़ा रखा है। मैं पिछले 10-12 बार आया हूँ यहाँ, 10 साल में बीजेपी सरकार बनाएगी, बहुमत के साथ है। कांग्रेस के पास हरियाणा में केवल 2 कार्यकाल है जिसमें बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी सत्ता में आई। देखिए, निसंदेह कांग्रेस के अंदर जो भीतरघात है, नेताओं के अंदर जो अहंकार का टकराव है, सीटों को लेकर कार्यकर्ताओं में जो गहरा असंतोष है, उसकी वजह से कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर दिख रही है। नतीजे प्रभावित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। ये राजनाथ सिंह ने हरियाणा की रैली में कहा, कांग्रेस की आलोचना के कहे कि उनके दामाद जी जिन्होंने किसानों को जमीन ले दी। ये तो सच है। जो पिछली भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी और रॉबर्ट वाड्रा के साथ जो उनके संबंध थे, जिस तरह से वहाँ की मूल्यवान ज़मीनों को लेकर बड़े आरोप लगे रॉबर्ट वाड्रा पर, इस बात को कैसे नकारा जा सकता है कि ज़मीन हरियाणा के किसानों के लिए बेहद अहम है और उस ज़मीन को लेकर जो कुछ भी कांग्रेस और उस समय के अधिकारियों की मिली भगत से रॉबर्ट वाड्रा को लाभ पहुंचाने का जो काम हुआ है, उसको वहाँ की जनता भूल नहीं पाई है। यूपी कोर्ट ने लव जिहाद को विदेशी फंडिंग से जोड़ा है और कहा है कि ये मुस्लिम व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर उनके पास अनुसंधान के बाद पूरी जानकारी है तो निसंदेह पुलिस को अपना काम करना चाहिए। ये मुंगेर के आरजेडी के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को अपराधियों ने गोली मारी है, 3 गोली, वो बुरी तरह से घायल है। देखिए, पंकज यादव को गोली मारने वाले अपराधी कतई बख्शे नहीं जाएंगे। कोई किसी भी दल का नेता हो, कार्यकर्ता हो, आम जनता का सवाल हो, कानून का शासन है बिहार में और पिछले 19 वर्षों में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, घटनाओं का उद्भेदन पुलिस करने में काफ़ी हद तक कामयाब होती है और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे निसंदेह भेजा जाता है और इस मामले में भी किसी भी तरह की गुंजाइश हम नहीं रहने देंगे। अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कंगना रनौत ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों से बाइक से आते हैं और पंजाब पर निशाना साधते हुए कहा है कि आते हैं और उत्पात मचाकर चले जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नेता जरूर कंगना रनौत जी हैं, लेकिन कई बार उनके बयानों ने बीजेपी, एनडीए और देश को उद्वेलित किया है। उनके बयानों से बार बार पार्टी असहज होती रही है। गठबंधन में भी काफ़ी इस तरह की चर्चाएं होती हैं। उन्हें काफ़ी कड़े निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन ताज़ा बयान एक बार फिर निसंदेह उन्हें वापस लेना ही चाहिए और अगर ऐसा नहीं करती हैं तो ये घोर अनुशासनहीनता का विषय है।